श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अगर आपकी भी इच्छा अमीर बनने की है तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आपको 3 दीपक लगाने हैं। जो दीपक आप लगाएंगे वो आपको थोड़ा तरीके से लगाना है। समय की बड़ी पाबंदी है, समय का आपको बहुत ही ध्यान रखना है। आपको मैं 3 पेड़ बताऊंगा, 3 में से जो भी पेड़ आपके घर के आसपास हो वहाँ पर आपको ये 3 दीपक लगाने हैं। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वो 3 पेड़ कौन से हैं? सबसे पहला है पीपल वृक्ष का, दूसरा बेल वृक्ष का और तीसरा पेड़ है आंवले का पेड़। इन 3 में से जो भी पेड़ आपको मिलते हैं वहां पर आपको 3 दीपक आपको प्रज्वलित करने हैं। और वो 3 दीपक कौन से होंगे? तो पहला दीपक होगा गोल बाती का, और दूसरा दीपक होगा वो आपको लगाना है लंबी बाती का, और तीसरा दीपक भी आपको लंबी बाती का लगाना है गाय माता का घी डालकर। तीनों दीपक में घी आपको पूरा भरना है। दीपक को आपको आधा आधा नहीं रखना है, पूरा का पूरा दीपक में आपको भर के घी डालना है। सबसे पहला दीपक गोल बाती का तैयार करना है। गाय माता के घी से आपको भर लेना है और लेकर चले जाना है। सबसे पहले आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ करके आपको भगवान श्री गणेश के नाम से पहला दीपक प्रज्वलित करना है और अपने दाहिने हाथ पर रख करके आपकी जो भी विषय, जो भी मनोकामना है, आपको उसके लिए प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने के बाद इसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको इस दीपक को रखना है। ये हो गया पहला दीपक। अब बात करते हैं दूसरे दीपक की। जो आपने लंबी बाती का घी खा लिया है, उस दूसरे दीपक को आपको जलाना है माँ सरस्वती के नाम से। दूसरा दीपक भी आपको अपने दाहिने हाथ पर रखना है। बत्ती का जो मुख है वो आपको अपनी तरफ करना है और इस दीपक को प्रज्वलित करके आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपनी मनोकामना करते हुए माता सरस्वती से आप इसे रख दीजिए। तीनों में से किसी एक पेड़ के नीचे आपको तीनों दीपक प्रज्वलित करने हैं एक ही जगह पर। परंतु ध्यान रखना, जब आप मनोकामना करेंगे अपने हाथ पर रखेंगे तो बत्ती अपनी तरफ करनी है, लेकिन जब आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे इस दीपक को रखेंगे तो इस दीपक की बत्ती है वो बेलपत्री के वृक्ष की तरफ आपको करनी है, यानी कि पेड़ की तरफ आपको करनी है। अब बात करते हैं तीसरे दीपक की। तीसरे दीपक को जलाने का तरीका भी समझो। तीनों दीपक आपको अलग अलग तरीके से और अलग अलग मनोकामना करते हुए आपको प्रज्वलित करने हैं। तीसरा दीपक आपको माता लक्ष्मी के नाम से प्रज्वलित करना है। आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है, उठा करके अपने हाथ पर रखना है। अब इस बार जो इस दीपक का मुख होगा वो आपको इस बत्ती को करनी है पेड़ की तरफ, अपनी तरफ नहीं करनी है। दूसरे दीपक की बत्ती आपको अपनी तरफ करनी है, लेकिन तीसरे दीपक की जो माता लक्ष्मी वाला दीपक है इसकी बत्ती आपको अपनी तरफ नहीं करनी है, पेड़ की तरफ करनी है। अब आपको अपने हाथ पर रखने के बाद माता लक्ष्मी से आपको अपनी मनोकामना करनी है। धन के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, अपने व्यापार और कारोबार के लिए, पैसे की जो भी समस्या है उसे दूर करने के लिए और आपके घर में हमेशा अन्न धन के भंडार भरे रहने के लिए प्रार्थना करने के बाद जब आप दीपक को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रखोगे तब आपको ध्यान रखना है इस दीपक की बातें का मुख आपको अपनी तरफ करना है। तो इस प्रकार से पहला दीपक आपको भगवान गणेश के नाम से, दूसरा दीपक आपको माता सरस्वती के नाम से और तीसरा दीपक आपको माता लक्ष्मी के नाम से बेलपत्री या फिर पिंपल वृक्ष के नीचे या फिर आंवले के वृक्ष के नीचे आपको प्रज्वलित करना है। पहले तीनों दीपक अगर आपने रात्रि के समय जला दिए तो आपके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी का निवास आपके घर में हमेशा रहेगा और आप जो भी काम करेंगे उस काम में आप हमेशा सफल ही होंगे। आप सारे मनोरथ सिद्ध होने वाले हैं। लेकिन इस उपाय को करना कब है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो आपको इस उपाय को पूर्णिमा की रात्रि में करना है या फिर दीपावली आ रही है, दीपावली के दिन रात्रि में अगर आप इन 3 दीपों को प्रज्वलित करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी को आने से कोई नहीं रोक सकता, आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन या फिर दीपावली की पवित्र रात्रि में इस दीपक को प्रज्वलित करता है उसके घर में हमेशा अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। माता लक्ष्मी उसके घर में निवास करती है, उसके सारे काम सिद्ध होते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि 3 दीपक आपको घी से भरने हैं और तीनों दीपक की बातें आपको कैसे करनी है,
कब आपको जलाना है, तो रात्रि में आपको जलाना है। 10 बजे के बाद आप कभी भी जला सकते हैं, लेकिन अगर 11:30 से 12 के बीच इस आधे घंटे में आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपको ये बहुत ही अद्भुत फल देने वाले दीपक हैं।